हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से वर्ष 2023 में एडमिटेड स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस टाइम चल रही है। और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आप अपने मोबाइल के द्वारा ही आसानी से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके संबंध में एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अपडेट प्रोवाइड किया हुआ है। और उस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन मोबाइल के द्वारा ही आसानी के साथ कर सकेंगे। तो अगर उस वीडियो को आपने चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखते हुए आप अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किए हुए हैं तो आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल आज की जो वीडियो है इस टॉपिक्स पर है कि जो भी कैंडिडेट्स अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि नहीं मिल पा रहा है, यानी कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन उनका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं उनको मिल पा रहा है। और इस प्रॉब्लम को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि परेशान हो रहे हैं, कॉल्स और मैसेजेज भी मेरे पास लगातार आ रहे हैं इस टॉपिक पर। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस टॉपिक्स पर क्लियरिटी देना ज़रूरी समझा। उसी के संबंध में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो समस्या आपके सामने आ रही है इसका सॉल्यूशंस क्या है और आपको इसमें क्या करना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आईटीआई से संबंधित सभी तरह के अपडेट तथा इस ट्रेनिंग वेरिफिकेशन से संबंधित हर तरह की समस्या के समाधान के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि सारे अपडेट्स आपको समय से मिलते रहा करेंगे। तो देखिए, जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसके संबंध में जब मैंने वीडियोज़ के पहली बनाई थी जिसमें कि बताया था कि वेरिफिकेशंस आपको कैसे कंप्लीट करना, तो उसमें जो प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस में एक स्टेप था कि अगर आप अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशंस ई-केवाईसी के माध्यम से करते हैं, यानी आधार वेरिफिकेशंस के द्वारा करते हैं, और आपका आधार का डिटेल आईटीआई के प्रोफाइल से बिल्कुल 100% मैच रहती है और आपका कोई भी प्रोफाइल में कोई करेक्शंस नहीं है, तो ऐसे में जैसे ही आप अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, आपका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि पीआरएन नंबर है वो आपको तुरंत जनरेट होकर के मिल जाएगा। आपके डैशबोर्ड पर आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पर दूसरा केस ये था, मैंने बताया था उसी वीडियो के माध्यम से कि अगर आप विदाउट आधार के साथ अपना वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो ऐसे में जो भी डिटेल्स में आप करेक्शन करना चाहते हैं उस डिटेल का करेक्शंस आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार, जो कि डिटेल्स आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये 4 डिटेल्स थी, और साथ में आपका फोटोग्राफ, ये 5 चीज़ों का करेक्शंस आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस केस के साथ जाते हैं, यानी कि आप विदाउट आधार के साथ वेरिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे में आपका जो रिक्वेस्ट है, यानी डिटेल्स को वेरीफाई करने का रिक्वेस्ट है, वो आपके स्टेट पोर्टल पर जाता है और वहाँ से जब तक वेरीफाई आपका जो किया हुआ रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं किया जाता है, अप्रूव नहीं किया जाता है, तब तक आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का ऐसा भी केस आ रहा है कि उनका ई-केवाईसी 100% ओके हो गया और कोई भी डिटेल्स उन्होंने जो है कि चेंजेज नहीं कराई हैं, और इसके बावजूद भी उनका 3 से 4 दिन हो गए और उनका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं अभी तक मिला है। साथ ही उन्हीं के सहपाठी कोई ऐसे हैं जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन किया है और उन्होंने भी ई-केवाईसी के ही प्रोसेस से किया है, लेकिन उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर उनको तुरंत मिल गया है। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट होगा और वो परेशान तो ज़रूर होगा कि मेरे साथी का आ गया तुरंत परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने भी वही प्रोसेस फॉलो किया लेकिन मेरा अभी तक नहीं आया। तो देखिए, हो सकता है कि जब आप वेरिफिकेशंस कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना ई-केवाईसी के ही माध्यम से, तो कुछ ऐसी सेकेंडरी डिटेल्स जैसे कि आपका एड्रेस हो सकता है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि मिसमैच हो। तो ये जो मिसमैच होगा, ऐसे में स्टेट पोर्टल की तरफ से उसके लिए टाइम लिया जाएगा और इसका जो टाइम है ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का है। और इस संबंध में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिपोर्ट आई है जो कि ये बता रहे हैं कि सर, हमने अपना ई-केवाईसी के माध्यम से वेरिफिकेशन किया था और 1 हफ्ते में लगभग 6 से 7 दिनों के अंदर में उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर उनके डैशबोर्ड पर देखने को मिल जा रहा है, और साथ ही साथ उनको मोबाइल और ईमेल के माध्यम से भी अलर्ट आ जा रहा है कि आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपने वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर दिया है तो आपको परेशान नहीं होना, आपको वेट करना है, पैसेंस बना करके रखना है। ये जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें
अगर आपका किसी वजह से डिटेल्स मिसमैच होता है और आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता है, तो इस संबंध में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ITI के संपर्क में रह सकते हैं और जितने भी पेंडिंग्स डेटा होंगे जिसकी वजह से हर स्टेट का जो कि कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन रुका रहेगा, उसके संबंध में DGT संज्ञान ले करके और उस सारे पेंडेंसी को ख़त्म भी करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका अप्रूवल रुका हुआ है स्टेट पोर्टल के साथ और आप अपना जो ITI है यानी आपका जो ITI का कोर्स है वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको स्टेट पोर्टल से पूरा क्लियरेंस दी जाएगी सभी कैंडिडेट के, जितने कैंडिडेट ने अपना जो वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी होगी सबको अप्रूवल मिलेगा। 1 हफ्ते का ऑलमोस्ट वेट करना है। 1 हफ्ते बाद आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन अप्रूव हो जाएगा और फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा तथा स्टेट पोर्टल पर आपके जो डैशबोर्ड होगा आपके प्रोफाइल का यानी SID पोर्टल का, उस डैशबोर्ड पर भी आपको अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।